आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी एक जंग लगी हुई है पाकिस्तान में एल्गोरिथम्स के साथ, और कुछ ताकतें इंडिपेंडेंट आवाज़ों को पिछले कुछ अरसे से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसका हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। और राय साहब, मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारी इस दरख्वास्त के बाद जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 5 से 6 हज़ार जो है लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, और मेरा ख्याल है कि ये आवाज़ जो है हमारी लोगों तक पहुंच रही है। हैविंग सेड दैट, 3 खबरें राय साहब जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। और पहली खबर, इमरान खान के 900 से ज़ायद दिन जेल के अंदर, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरह से तब्दील हुआ और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और राय साहब, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुमेरात की हिकमत अमली क्या होगी, और हमने जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब जो हैं उनको देखा काफ़ी अरसे के बाद, वो मंजर-ए-आम पर आए, लेकिन तहरीक इंसाफ इनके नाम पर या इनके हवाले से इतनी ज़्यादा मोहतात क्यों है और क्यों नाम नहीं लेती, इसका भी एक जायज़ा रखेंगे अपने सुनने वालों के लिए आज की इस नशिस्त के अंदर। फिर सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू है 8 फरवरी के हवाले से, और तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। और राय साहब, जो सवात में आज मनाजिर देखे हैं वो भी हम अपने दोस्तों के सुनने वालों के सामने जो रखेंगे। और इट्स रेफरेंडम, पाकिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। हैविंग सेड दैट, जो पहली खबर है राय साहब, वो 900 दिन इमरान खान के जेल के अंदर। अगर आप इसको इन 900 दिनों का एक खुलासा करें तो इन पिछले 900 दिनों में पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए किस तरह से क्या हरबे इस्तेमाल किए गए। राय साहब, एक तो खलीज मैगजीन के अंदर एक बाकायदा 900 दिनों का हवाला दिया गया, और इमरान खान 900 दिनों के बाद आज कहाँ स्टैंड करते हैं। 7 से 8 से चीज़ें हैं, और पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरीन तकसीम नहीं हो सकती जो 7-8 चीज़ों का हवाला दिया गया। पहली चीज़, इमरान खान को मई 2023 में गिरफ्तार किया जाता है और फिर अगस्त 2023 के अंदर उन्हें कैद सुनाकर जेल में डाल दिया जाता है। और 900 दिन हो गए, आपने मुकदमात किए, आपने इमरान खान के खिलाफ 300 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए, इमरान खान की जमात को तोड़ा है, सब कुछ आपने करके देख लिया। लेकिन राय साहब, ये जो वोट बैंक है ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। अब इसमें 3-4 चीज़ें जो बहुत ही अहम हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। कौमी असम्बली में जो आपने 100 के करीब नशिस्तें जो जीती थी वो आपको माइनस करनी पड़ी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, या फिर आपने 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंडेट छीना। फिर धांधली होती है, इमरान खान का फिर भी वोट बैंक जो है वो नहीं टूटता, आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। पाबंदियाँ हैं, रुकावटें हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, पाकिस्तान में इदारे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का ये वोट बैंक जो है वो कम नहीं हुआ। राज साहब, ये जो 900 दिन है इसमें केसेस के फैसले भी हुए, 17 साल 14 साल सज़ा इमरान खान को दी गई, और बाज़ लोगों ने यह भी बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि एक सज़ा ख़त्म होगी तो फिर नई सज़ा शुरू होगी, ये भी एक नई तशरीह की गई। इसके बावजूद इमरान खान का वोट बैंक या इमरान खान के बयानियाँ जो है वो कमज़ोर नहीं होता। इंटरनेशनल इदारे भी बोल रहे थे, और अगर किसी को एक दफ़ा राय साहब सज़ा हो जाती है तो कौम कहती है या लोग कहते हैं कि यार चलो कुछ ना कुछ तो होगा जो सज़ा सुनाई गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के कुछ सज़ाओं के हवाले से पाकिस्तान की आवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक आपने जो वोट जो एवोल्यूशन देखी है, ये एक नस्ल की बात नहीं बल्कि 3 नस्लें एग्जिस्टिंग और आने वाली 3 नस्लें जो भी आई नहीं है, वहाँ भी आपको इमरान खान की मकबूलियत नज़र आती है। राज साहब, कैसे देखते हैं 900 दिनों को? इमरान खान आज भी बयानी की जंग जीत रहा है, इमरान खान हारा नहीं है। ये 900 दिन इमरान खान की। हाशमी साहब, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के मुतल्लिक जो आपने सवालात पूछे,
इसके जवाब में एक इनसाइड स्टोरी हमारे पास मौजूद है। वो इनसाइड स्टोरी भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। बड़े मज़े की स्टोरी है और अपने व्यूअर्स से ये भी कहेंगे कि इस स्टोरी पर कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। और इसके बाद जो 2 सवालात आपने इमरान खान साहब की 900 दिन की जो कैद है इसके मुतल्लिक पूछे, इसके मुतल्लिक भी दोनों सवालात के जवाब देते हैं। पहले तो आपने जो इमरान खान साहब की मकबूलियत के ग्राफ की बात की कि उनकी मकबूलियत कहाँ पर है, तो इससे जुड़ी एक इनसाइड स्टोरी जिसके एक किरदार मियां नवाज शरीफ भी हैं, ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। हाशमी साहब, इस स्टोरी को बयान करने से पहले इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक खातून एंकर, उन्होंने ये दावा किया था कि मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, और उन्होंने ये तासुर भी दिया कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो एक नोटिफिकेशन होना था इसमें ताख़ीर मुमकिना तौर पर इस वजह से हो रही है कि मियां नवाज शरीफ का मुतालबा ये है कि पहले इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, और वो चाहते हैं कि खान साहब की रिहाई हो और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो। इस किस्म का तासुर दिया गया था। इस तासुर की नफ़ी पहले भी हम 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए कर चुके हैं, वेरीफाइड न्यूज़ के ज़रिए, लेकिन अब जो हमारे ज़राए ने एक और ख़बर कन्फर्म की है ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब हाशमी साहब, ये जो ख़बर है ये एक ऐसी सिचुएशन में सामने आई है जब एक तरफ तो 8 फरवरी की तहरीक-ए-इंसाफ ने कॉल दी, उसके बाद इमरान खान साहब ये हदायत जारी कर चुके हैं सुहेल आफरीदी को कि आपने एक स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है और एक फ़ाइनल कॉल देनी है। और फिर हमने देखा कि सुहेल आफरीदी ने कैसा ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया। लाहौर में जाके उन्होंने लाहौर को फतह किया सियासी तौर पर। मरीम नवाज़ जो पहले ज़ीरो थी उनको मज़ीद ज़ीरो कर दिया, और फिर सिंध में और कराची में भी उन्होंने बड़े पावरफुल शोज़ किए। और जिस रेफरेंडम का आपने जिक्र किया, जिस तरह से केपी में और साबिक फाटा जो कि इस वक्त ज़म हो चुका है केपी के अंदर, जिस तरह से सुहेल आफरीदी को वेलकम किया गया, तो ये ओवरऑल एक पिक्चर जो है ये नज़र आती है कि तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत कहाँ खड़ी है। अब हाशमी साहब, ये तमाम जो सूरत हाल है और इस पूरी पिक्चर को हमारे व्यूअर्स जो हैं ये अपने जहन में रखें, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि 2 शख्सियात की मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ से, और ये दोनों जो शख्सियात हैं ये न्यूट्रल शख्सियात थी। अच्छा, अब न्यूट्रल से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये मुराद न लें कि एक वक्त में न्यूट्रल के मतलब ये लिया जाता था जब जनाब बाजवा आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त उन्होंने एक नारा लगाया था, या आप ये कह लें कि एक बयानिया फ्लोट किया था कि हम तो न्यूट्रल हैं। और फिर इमरान खान साहब ने भी अपने हर जलसे में न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो न्यूट्रल से मुराद ये नहीं है कि ये दोनों शख्सियात हैं इनका कोई ताल्लुक़ फ़ौज से था या फ़ौज की किसी एजेंसी से था। न्यूट्रल से मुराद ये है कि इनका ताल्लुक़ जो है ना तो फ़ौज से था, ना किसी सियासी जमात से था, ना तहरीक-ए-इंसाफ से, ना नून लीग की अपने जमात से, ना किसी और सियासी जमात से। तो ये दोनों गैर सियासी शख्सियात, ये मियां नवाज शरीफ से इनकी मुलाकात हुई, और मियां नवाज शरीफ को उन्होंने इखलास के साथ ये समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं, ज़ाहिर है कि सबको पता है कि ये बेबुनियाद केसेस हैं, तो उनको ये याद कराया गया कि इससे पहले भी अगर आप 90 की दहाई देखें, फिर उसके बाद 2000 की दहाई देखें, 2010 की, तो इसी तरह के केसेस मुख्तलिफ़ सियासतदानों पर बनते रहे हैं, और उस वक्त भी मुख्तलिफ़ सियासतदानों को इसी किस्म की मुश्किलात का सामना रहा है। तो ये इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है ये सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, और आगे चलकर दोबारा आपके साथ और आपके अहले खाना के साथ यही सब कुछ रिपीट हो सकता है। इसलिए ये मौका है कि आप ख़ुद को इस सिस्टम के अंदर रेलिवेंट करें। ये मौका है कि आप इस सिस्टम के अंदर अपनी अहमियत जताते हुए आप एक नई पॉलिसी का ऐलान करें, या आप एक मशवरा दें इस्टेब्लिशमेंट को, या आप इस तरह का कोई लाया अमल अख्तियार करें कि
इमरान खान साहब या पीटीआई के साथ जिस किस्म का सलूक इस वक्त रवा रखा जा रहा है, इसको मेरिट के ऊपर कानून के मुताबिक ये तमाम मामलात रिजॉल्व हो जाएं और ये इम्प्रेशन ना बने कि इमरान खान साहब की चूँकि अब हुकूमत चली गई है तो इसलिए उनको कैद किया गया है, और इमरान खान साहब चूँकि मियाँ नवाज शरीफ के राइवल हैं तो इसलिए इमरान खान साहब ये सज़ाएँ भुगत रहे हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं और इसी तरह मरीम नवाज़, इनके मुतल्लिक हाशमी साहब ये सहाफ़त जो पाकिस्तान में लोग करते हैं, अमली सहाफ़त, इसी तरह शरीफ ख़ानदान के जो करीबी लोग हैं उन्हें पता है कि ये ऊँट जितना कीना रखते हैं सियासी तौर पर, और इनको सियासी तौर पर बहुत कीना परवर कहा जाता है। तो इसी तरह मरीम नवाज़ भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक बड़ा हॉस्टाइल अपना रवैया रखती हैं, बल्कि इस तरह की ख्वाहिशात का भी इजहार करती रहती हैं नपे तुले और कभी छुपे हुए अल्फाज में, कि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की खुदा न खास्ता जेल के अंदर जान ही ले ली जाए। तो जब मियाँ नवाज शरीफ के सामने ये बात रखी गई तो मियाँ नवाज शरीफ ने 2-3 चीज़ें जो है इन दोनों शख्सियात के सामने जवाब में अपने शिकवे सामने रख दिए। एक तो शिकवा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की वजह से मेरे ख़िलाफ़ जो है नारे लगे, इमरान खान साहब की वजह से मुझे करप्ट कहा गया, इमरान खान साहब की वजह से हमारे ख़िलाफ़ JIT ने तहकीकात की और मेरे बेटों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मेरी बेटी मरीम नवाज़ को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और नैब के हवाले से उन्होंने बड़े शिकवे शिकायतें की कि नैब को मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ड्राइव कर रहे थे और उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जो कि मरीम नवाज़ को नैब की पेशियां भुगतनी पड़ी और कुछ अरसे के लिए जो कैद हुई। हालांकि मरीम नवाज़ की जो कैद थी उसका मुकाबला इमरान खान साहब की सज़ा से किया ही नहीं जा सकता, जितनी उनको सहूलतें थीं, और इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ की अपनी। तो उन्होंने एक पूरी लिस्ट निकाल ली और वो लिस्ट पढ़ते गए कि देखें हमारे साथ ये हुआ, मरीम नवाज़ के साथ ये हुआ, और हमारे ख़ानदान ने बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की। और उसके बाद जब उनको याद कराया गया कि ये तो एक साइकिल है जो कि चलता रहा है पहले भी, और ये अगले साइकिल में आप इमरान खान की जगह हो सकते हैं और इमरान खान आपकी जगह हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि इमरान खान हुकूमत में आ जाएं और आपके साथ और आपके अहले खाना के साथ वही सब कुछ हो जो इस वक्त आप खान साहब के साथ कर रहे हैं। तो नए केसेस बनेंगे ना, जी, तो उन्होंने खत्म कर नए दिया। केसेस तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हाशमी साहब आपको पता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस कैसे जाली बनाया गया। तो बहरहाल उन्होंने ये जवाब दिया कि उनका जो मियाँ नवाज शरीफ का जवाब था कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये जारी रहना चाहिए, हम चाहते हैं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये जारी रहे, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई हो या इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केसेस ख़त्म हों। यानी एक तरफ तो कुछ जो हुकूमत के करीब शरीफ ख़ानदान के करीब सहाफ़ी और एंकर्स हैं वो ये बयानियाँ बनाते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ बड़े असूली, बड़े जमहूरी हैं, सिस्टम के बहुत बड़े प्लेयर हैं, और पूरा निज़ाम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ चला रहे हैं पीछे बैठ के। एक तो ये बात भी गलत है, मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। दूसरा ये कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी ज़ाती ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहें, चाहे गैर कानूनी अरबों के ज़रिए, जाली केसेस के ज़रिए, जो कि इमरान खान साहब को इस वक्त इन जाली केसेस का सामना है, और PTI को भी इसी तरह क्रश करने के लिए जो मैयर्स लिए जा रहे हैं ज़ालिमाना, ये ज़ालिमाना मैयर्स भी जारी रहें। तो इससे एक बात ये भी साबित होती है कि शरीफ ख़ानदान, जैसे कि एक सर्वे के मुतल्लिक भी हमने खबर ब्रेक की थी कि एक सर्वे ख़ुद नून लीग ने पंजाब में करवाया, जिसके मुताबिक अगर आज भी इलेक्शन हो जाए पंजाब में तो नून लीग के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी कंट्रोल माहौल में, और कंट्रोल माहौल में इलेक्शन हुआ तो 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। तो इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ कहाँ पे है। अगर इमरान खान साहब मकबूल ना होते तो शायद मियाँ नवाज शरीफ की और शरीफ ख़ानदान की अप्रोच डिफरेंट होती, लेकिन उनको पता है कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं और उनकी मकबूलियत का ग्राफ इतना ऊपर है कि वो किसी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ या PTI के साथ किसी भी किस्म की जो उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं इनमें कमी की जाए। नरमी का लफ्ज़ तो मुनासिब ही नहीं है, यानी इतनी सख्तियाँ की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसमें कुछ कमी लाई जाए,
तो वो भी इस वक्त शरीफ ख़ानदान के लिए काबिल कबूल नहीं है। नहीं, वो शरीफ ख़ानदान के अलावा भी राय साहब, अब तो लोग जो डाकिए हैं, जिनको आप टाउट कहते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जनाब अगर आप में वाकई ताकत है और आप वाकई आवाम की ताकत से इनकलाब ला सकते हैं तो ले आए। जो जहाँ बैठा है, जिसकी जितनी मुद्दत है वो पूरी करेगा। इस निज़ाम की बका इसमें है कि इमरान खान जेल में रहे। इमरान खान जेल में रहेंगे तो ये निज़ाम चलता रहेगा और ये पाकिस्तान में नवाज शरीफ समेत ये पैगाम पहुंचाने वालों को और पैगाम लाने वालों को और जिनका पैगाम होता है, सबको मालूम है कि इमरान खान को हमने जेल में रखना है। लेकिन ऐसा इन 900 दिनों के अंदर इमरान खान की मकबूलियत के ग्राफ में ना सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि तमाम बयानिए खान के ख़िलाफ़ जो बनाए वो सारे सिफर हो गए। अब तहरीक इंसाफ राय साहब, मैं हमेशा तहरीक इंसाफ के सेकंड टियर का एक बहुत बड़ा नाक़िद हूँ। वो इसलिए कि मैंने और आपने पिछले 900 दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ की पूरी कारकर्दगी देखी है। तकलीफ़ें हैं, बिल्कुल क्रैकडाउन है, बिल्कुल है, जमात के अंदर लोग इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन जो सेकंड टियर लीडरशिप जो अपनी छाती पे हाथ मार मार के कहती है कि मैं इमरान खान के बाद मेरा हुक्म चलेगा, वो कुछ नहीं कर सके। राय साहब, आपने देखी होंगी वो वीडियोस, तस्वीरें जिसमें वो चट्ठा साहब जो है वो नज़र आ रहे हैं जी हमें, और चट्ठा साहब कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो काफ़ी अरसे के बाद मंजर-ए-आम पर आए। अपने वालिद के इंतकाल पे जो रिपोर्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपके नेशनल मीडिया पे तो ये खबर रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन आपके सोशल मीडिया पे ज़रूर रिपोर्ट हुई है एक तस्वीर की शक्ल में। इससे ज़्यादा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ क्यों सवाल नहीं करती, क्यों नहीं पूछती कि ये इतना अरसा कहाँ गायब रहा? जब उसे उठाया गया, गायब किया गया, तब भी नहीं पूछा। आज वो सामने आया तब भी नहीं पूछा कि इसको इतना अरसा कहाँ रखा, किसके पास था, किस अदालत में पेश किया, इसके इल्ज़ामात थे, इसने इतनी बड़ी बातें कही, क्या इसको कुछ सज़ा दी जाएगी? वो सच्चा था, झूठा था? इसकी एक हाजिर सर्विस अफसर की एक स्टेटमेंट, वो कहता है मुझे फांसी लगा दो। मैंने 70 हज़ार के लीड से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया। मेरे मातहत रो रहे थे, आंसू से रो रहे थे कि आप हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने ये काम करवाया। राय साहब, ये क्यों तहरीक इंसाफ नहीं करती, बोलती क्यों नहीं है, क्या वजह है? इनका मुकाबला आज अपने साथ है। सोहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की खबर भी मेरे पास है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा क्विकली कमेंट करें इसके ऊपर प्लीज़। देखिए आशमी साहब, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि ये कहा जाए, यानी अगर किसी शख्स के साथ जुल्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, तो उसी को ब्लेम किया जाए कि आप बोलते क्यों नहीं है। अगर आप नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है कि ये आपका कसूर है। ये एक तरीका है इसको देखने का कि तहरीक इंसाफ पर हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा है और तहरीक इंसाफ को हर तरह से क्रश करने के लिए हर ज़ालिमाना हरबा इस्तेमाल किया गया है। और फिर इस पहला तो ये लायबल होना चाहिए कि जहाँ से जुल्म हो रहा है उनको कहा जाए या उनसे सवाल किया जाए कि ये जुल्म क्यों हो रहा है, बजाय इसके कि मजलूम को ये कहा जाए कि तुम क्यों नहीं बोलते। इसको एक तरीके से एक तरह देखने का जाविया ये है। मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ दूसरा जाविया की जानिब भी कि एक जाविया इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। यानी कुछ लोग शायद इस पर तनकीद करें कि हम अगर ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग क्यों नहीं बोलते, तो वो शायद उसको इस जाविये से देखें कि देखें तहरीक इंसाफ पर तो पहले ही जुल्म हो रहा है, तो ये क्वेश्चन तो उन लोगों से करना चाहिए जो कि तहरीक इंसाफ पर जुल्म कर रहे हैं और इस जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत से करना चाहिए। दूसरा जाविया ये है कि इस वक्त PTI के अंदर जिन लोगों की जानिब आपने इशारा किया और ठीक इशारा किया, उनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि PTI के टिकट पर, यानी इमरान खान साहब के नाम पर, यानी बराह रास्त तो PTI का टिकट नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब के नाम पर वो MNAs बने हैं, MPs बने हैं, लीडर्स बने हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, पंजाब असम्बली में आए हैं, KP असम्बली में आए हैं। तो अगर वो इमरान खान साहब के नाम पर MPA बन के रहना चाहते हैं, अगर इमरान खान साहब के नाम पर MNA बन के रहना चाहते हैं, इमरान खान साहब के नाम पर पार्लियामेंट का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं, तो फिर वो ये नहीं कह सकते कि चूँकि सख्ती बड़ी है, जुल्म बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे। तो ये है एक और जाविया, एक और एंगल इन मामलात को सियासी अंदाज में देखने का। क्योंकि अगर आपको डर है, अगर आपको खौफ है, तो फिर तो सियासत में ऐसा होता है। फिर ये है कि आप उन लोगों को मौका दें, आप मंजर से हट जाएं और लोगों को मौका दें जो कि मज़ामत करना चाहते हैं और ज़्यादा दलेरी के साथ
यानी सोहेल अफरीदी की मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इस्तकामत के साथ ज़्यादा इस्तकामत के साथ इमरान खान साहब और पाकिस्तान के नज़रिए की जंग लड़ सकें, इसका एक एंगल। दूसरा एंगल ये है, अब क्या पीटीआई ने मज़ामत की है? इसका जवाब ये है कि पीटीआई ने वो मज़ामत की है बतौर सियासी जमात जिसकी पिछले 75 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती, और पीटीआई के ऊपर जो जुल्म किया गया है इसकी भी 75 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जैसे आपने कमिश्नर रावलपिंडी के मुतल्लिक सवाल किया, तो कमिश्नर रावलपिंडी वो शख्सियत थे जिन्होंने, यानी वो कलीदी शख्सियत थे जिन्होंने बड़े वैलिड क्वेश्चन सरकारी हैसियत में एक सिटिंग कमिश्नर के तौर पर इस इलेक्शन पर उठाए थे, और जस्टिस फायज़ ईसा के मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि वो इन्वॉल्व हैं, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि ये इन्वॉल्व हैं। अब उनको गायब कर देना ही इस बात का सबूत था, उनको गायब कर देना ही इस बात का सबूत था कि जो कुछ उन्होंने कहा वो ठीक कहा, और इलेक्शन उनके ज़रिए रिग करवाया गया था। अगर उन्होंने ये सब कुछ ठीक ना कहा होता, अगर उनके पास कोई शवाहिद ना होते, अगर उनके पास कोई सबूत ना होते, तो उसका हल ये था कि सीधा उनको कोर्ट में ले जाते। यानी जस्टिस फायज़ ईसा तो खुद चीफ जस्टिस थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ऑल इन ऑल थे, उनको कोर्ट के अंदर ले जाते, और वहाँ पे जब वो सबूत और शवाहिद पेश ना कर सकते, उनके ऊपर हत्या इज़्ज़त का केस चलता, उसके तहत जितनी सज़ा बनती है उनको सज़ा दी जाती। लेकिन ना उनको कोर्ट के अंदर ले जाया गया, ना उनके ऊपर हत्या इज़्ज़त का कोई दावा दायर किया गया, उल्टा उनको मंजरे आम से गायब कर दिया गया। तो एक तो ये पूरी सिचुएशन खुद बता रही है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जो कुछ उन्होंने कहा उससे लगता ये है कि उनके पास शवाहिद थे, इसलिए शवाहिद को जांचने की जहमत ही नहीं की गई और उनको गायब कर दिया गया। अब जब वो मंजरे आम पर आए तो पीटीआई के वो अरकान पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उनको बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना चाहिए था कि ये कितना अरसा कहाँ गायब रहे, और इनको किसने अगवा किया, किसने लापता किया, और इनको कोर्ट में क्यों नहीं बुलाया गया। ये क्वेश्चन जो है ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे उठाना चाहिए था, और वहाँ पे स्पीकर से पूछना चाहिए था, वहाँ पे जो वजारत दाखिला है उनसे पूछना चाहिए था, आपके जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे, इसी तरह जो आपके वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत हैं तलाल चौधरी, उनसे ये क्वेश्चन किया जाना चाहिए था कि इनके जवाबात जो हैं ये आने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अभी तक जो हम ये लाइव प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके ऊपर ऑफिशियली पीटीआई की जानिब से कोई इस तरह का क्वेश्चन रेज नहीं किया गया, और ये एक वैलिड पॉइंट है कि पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस इस बात को अब इसको मद्देनज़र मत रखें कि चूँकि सख्ती बहुत हो रही है तो हम नहीं बोलेंगे। अगर आपको इतना सख्ती का ख्याल है तो फिर ये आप पार्लियामेंट्स की सीट छोड़ें जो आपको इमरान खान साहब की वजह से मिली हैं, फिर आप और लोगों को आने दें। राज साहब, मैं एक छोटी सी एग्जांपल इसमें दे दूं कि वादी तेरा के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ही हार्ड लाइनर उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, और अब वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों को वापस लेके जाएंगे अगर इतनी स्टेटमेंट्स ऐसे मामले पे जो जिसकी सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव मामला है, हसासियत है, अगर वहाँ पे बात हो सकती है। मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है इसके ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले दिन से शायद कुछ लोगों को अपोजिशन लीडर बनने की जल्दी थी, किसी को कायमा कमेटी में बैठना था, किसी को पार्टी के अंदर जो है अपना नाम बड़ा करना था, तो इसमें ये लग गए और ये मामला सारे हमारे सामने है। सोहेल अफरीदी के हवाले से जो स्ट्रीट मूवमेंट का मामला है राय साहब, एक तो एबटाबाद, हरीपुर हज़ारा, इसके साथ साथ नौशहरा, इसके अलावा मैंगोरा, सवात, इन सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, अवाम बड़ी तादाद में निकली, और इसका तोड़ मेरा ख्याल है कि किसी के पास नहीं है। आपने आजमाना था, आपने आजमा कर देख लिया, आपने 900 दिनों के बाद भी आप इमरान खान की इस मकबूलियत को कम नहीं कर सके। पाकिस्तान में सर अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, आपने सजाएं दी, अवाम मानने के लिए तैयार नहीं। आपने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये मैंडेट बढ़ रहा है, और आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो नताइज डिफरेंट होंगे। स्ट्रीट मूवमेंट और फिर अब अडयाला की तरफ राय साहब प्लानिंग की जा रही है। कल मंगल है और कल अलीमा खान की मुलाकात होगी और यकीनन वो तैयारी से आएंगे, लेकिन जुमेरात को तहरीक इंसाफ राय साहब कुछ नहीं करती। आपने नोट किया होगा कि लास्ट जुमेरात को भी कोई खबर नहीं आई, कौन लोग थे, कहाँ गए, कितने थे, और सारा टारगेट अगर अलीमा खान अडयाला के बाहर मंगल वाले दिन
इकट्ठे ना हो वर्कर्स के साथ, तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ तो ये भी भूल जाएगी कि हमने इमरान खान से मुलाकात करी, क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो यही चाहते हैं, क्योंकि जुमेरात की जो मुलाकात है वो तहरीक इंसाफ की है और मंगल की मुलाकात ख़ानदान के लोगों की। और आप इसमें एक डिफरेंस नज़र आपको आता होगा। अब सोहेल अफरीदी जी मंगल को जुमेरात को जा रहे हैं अडयाला के बाहर, और राय साहब प्रेशर बढ़ेगा, और आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ सोहेल अफरीदी की तरफ देख रही है और सोहेल अफरीदी ही अब तहरीक इंसाफ को लीड करने की पोजीशन में, क्योंकि मेन क़यादत तो सर हमें बिल्कुल लापता नज़र आ रही है। देखें, सोहेल अफरीदी जुमेरात को जा तो रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और उन्होंने ये ऐलान भी किया है। इससे पहले भी कई मरतबा वो गए हैं, 11 मरतबा वो पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा चुके हैं। उनको लाया अमल का भी ऐलान करना चाहिए कि अगर इस मरतबा मुलाकात ना करने दी गई, और ख़ान साहब, मैं एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूँ, ख़ान साहब के साथ मुलाकात मेरा कानूनी हक़ है, अगर मुलाकात ना करने दी गई तो उसके बाद एक वाज़ा लाया अमल क्या होगा, आगे का लाया अमल क्या होगा, क्योंकि सोहेल अफरीदी इस वक्त। अच्छा, इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इसमें ना एक चीज़ एडिशन कर दूँ। लास्ट जो इन्होंने खिताब किया नौशहरा के अंदर, ये राय साहब पहली दफ़ा हुआ है कि इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात की है। इससे पहले तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात की सोहेल अफरीदी ने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आप अभी भी हालात जो हैं आपके कंट्रोल में हैं और आएँ हमारे साथ मेज़ पर बैठकर बात करें। इससे पहले वो क्या कहते रहे कि खान साहब से पूछकर हम बताएंगे, खान साहब फैसला करेंगे हमने कैसे बैटिंग करनी है, ओपनिंग प्लेयर हूँ, T20 टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्या खेलना है, इसका फैसला खान साहब करेंगे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि नौशहरा में खिताब करते उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और मुज़ाकरात आएँ हमारे से करें, इससे पहले कि जेल से कोई कॉल आ जाए और फिर आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएं। तो मुज़ाकरात की बात सोहेल अफरीदी कर देखें जी, मुज़ाकरात की बात, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुज़ाकरात अगर होने हैं तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होना चाहिए। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, जिस पर राना सनाउल्लाह ने बड़ा तशद्दुद भी करवाया था, तो उस वक्त लॉन्ग मार्च निकलने से पहले याद होगा आपको भी, हमारे व्यूअर्स को भी, कि शाह महमूद कुरैशी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक कॉल आ गई थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो जनाब बाजवा की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने खान साहब को और PTI को बहरहाल इंगेज करने की कोशिश की थी, अगरचे उस वक्त मकसद ये था कि ये लॉन्ग मार्च किसी तरीके से टल जाए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि उस वक्त की जो मुक़तदरा थी उसके ऊपर एक प्रेशर आया था कि आज ये लॉन्ग मार्च आएगा तो इससे पहले कोई हम बातचीत कर लें। अब हाशमी साहब, चूँकि ये जो जाली हुकूमत है इसके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। ये तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि अगर इस जाली हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात करने हैं इमरान खान साहब से या PTI के साथ, तो उन्होंने इजाज़त कहाँ से लेनी है? उन्होंने इजाज़त लेनी है GHQ से। तो जब इन्होंने GHQ से इजाज़त लेनी है तो फिर बराह रास्त मुज़ाकरात ही GHQ के साथ होने चाहिए, बराह रास्त मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होने चाहिए, क्योंकि ये इनकी तो कोई सियासी हैसियत नहीं है। ये हुकूमत तो सिर्फ टाइम गेन करने के लिए मुज़ाकरात करेगी या इनका जो मोमेंटम बना हुआ है उसको स्लो डाउन करने के लिए मुज़ाकरात करेगी। तो ये सोहेल अफरीदी की बात ठीक है, और ये बात उन्होंने एक ऐसी सूरत में किया, आपने कहा पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं, कि सोहेल अफरीदी ने पिछले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के जिस सर्कल को मैसेज पहुंचाना चाहिए था उनको ये मैसेज पहुंच गया है सोहेल अफरीदी के लाहौर विज़िट से, और उसके बाद जो कराची में उनका इस्तकबाल हुआ और फिर KP में जिस तरह से उन्होंने एक मूव किया है और मूवमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया, तो हर जगह ये पैगाम पहुंच गया है कि तहरीक इंसाफ जो है ये एक बहुत बड़ा धरना और एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करने की सलाहियत रखती है इतने जुल्म के बावजूद। और अब लीड करने वाला भी एक ऐसा शख्स सामने आ गया है जिसको हम अली अमीन गंडापुर की तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकेंगे, एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में नहीं ला सकेंगे। तो इस सूरत हाल में सोहेल अफरीदी जो है उनके पास एक अवामी ताकत है और जो कि मकबूल भी हैं, और इमरान खान साहब के नुमाइंदे के तौर पर लोगों में उनकी कबूलियत भी है और लोग उनकी बात मान भी रहे हैं। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके उन्होंने ये मुज़ाकरात की बात की है और बराबर की बुनियाद पे आके बात की है, जो उनका इक़दाम बिल्कुल ठीक है। अब आगे जो जुमेरात का उन्होंने कहा कि मुलाकात ना होने दी गई, तो फिर उसका लाया अमल भी बताना चाहिए और इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक उन्होंने कहा कि अब
खान साहब जो फैसला करेंगे कि T20 खेलना है, टेस्ट खेलना है या वनडे खेलना है, ना तो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट का टाइम है, ना वनडे क्रिकेट का टाइम है, ना ही ये T20 का टाइम है, इस वक्त तो T10 का टाइम है। क्योंकि 900 दिन हाशमी साहब, 900 दिन से इमरान खान साहब कैद हैं। ये 2 साल से ज़ायद का अरसा बनता है, 2.25 साल 2.5 साल। तो अगर अभी भी वनडे क्रिकेट खेलनी है और टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो क्या आप फिर ये अंदाज़ा लगा के बैठे हुए हैं कि खान साहब 2-4 साल और कैद रहें? क्या आप ये तवक्को लगा के बैठे हुए हैं? तो इस वक्त तो इसी कॉल में, यानी जिस कॉल की तैयारी की जा रही है स्टेट मूवमेंट, ये डिसाइसिव कॉल होनी चाहिए। इसके अंदर ही फैसला होना चाहिए कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या फैसला कुन इकदाम होगा। तो इसलिए ये कहना कि और कोई 2-4 महीने लगेंगे, 2-4 महीने भी नहीं, ये अगले 1 महीने के अंदर तहरीक इंसाफ को फैसला करना है फाइनल कॉल का, कि फाइनल कॉल मार्च से लेट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये फैसला किया कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, वहाँ से कोई डायरेक्टिव्स आएंगे, तभी आप आगे जाएंगे, तो फिर लगता ये है कि शायद कहीं आगे पीछे से आपको मैसेज मिल रहे हैं और आप उन मैसेजेस पर अमल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।